नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज मैं इस क्लास में बात करने वाला हूं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए साइंस का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर जो आप सभी को इस क्लास का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जो आप सभी को हमारा टॉपर नोट्स प्राप्त करना है तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 6253 59 455 पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर प्रश्न में चर्चा करते हैं। पहला नंबर प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय मनुष्य के शरीर में कितने हड्डियां होती है, तो ये भी आप याद रखेंगे, 300 होती है। कितने होती है, 300, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा हमारा प्रश्न कर रहा है कि डीएनए की खोज किसने किया था। क्या है, डीएनए की खोज किसने किया था, तो 2 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर हमारा प्रश्न कराए कि पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस पूछेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर हाँ प्रश्न करा है कि सूर्य की खोज का स्रोत क्या है। क्या है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा परमाणु संकलन। क्या हो जाएगा, परमाणु संकलन। भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5वां हमारा प्रश्न करा है कि मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5वां प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, लीवर होता है ये, उसे हम यकृत कहते हैं। भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर हमारा प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन से, साइट्रिक अम्ल। भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर हमारा प्रश्न करा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो क्या है, दूरी की है। भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 नंबर हमारा प्रश्न करा है कि मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव शरीर में रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न का 8 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस 7 पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 नंबर हम प्रश्न कर रहे हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीयूपी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 नंबर हमारा प्रश्न करा है कि किस ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। तो किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं, मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह क्या है, शनि ग्रह को हम क्या कहते हैं, तो जल्दी से आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे या लाइव चैट में। चलिए आगे बढ़ते हैं और 11वां हमारा प्रश्न करा है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का 11 का सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व होता है। सी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर हमारा प्रश्न करा है कि किस गैस को मृतिक गैस कहा जाता है। किस गैस को मृतिक गैस कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का 12 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को कहा जाता है। भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 नंबर हमारा प्रश्न क्या है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था। रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न 13 का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेरी क्यूरी ने किया था। क्या मेरी क्यूरी ने किया था, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 14 नंबर प्रश्न करा है कि कौन सा तत्व हीरा और ग्रेफाइट दोनों में पाए जाते हैं। हीरा और ग्रेफाइट दोनों में पाया जाता है, तो इसका कहते हैं क्या हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न का 14 नंबर प्रश्न का जल्दी से आपसे बताएंगे। 14 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, नाइट्रोजन में पाया जाता है। क्या है, नाइट्रोजन में पाया जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन में पाया जाता है। क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन में, ग्रेफाइट में नहीं पाया जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 15 हाँ प्रश्न करा है कि किस धातु को सबसे अच्छा विद्युत चालक माना जाता है। किस धातु को सबसे अच्छा विद्युत चालक माना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 15 प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चांदी को माना जाता है। किसे माना जाता है, चांदी को। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और
16 नंबर प्रश्न करा है कि हमारी आंखों की रंग किस पर निर्भर रखता है, हमारी आंखों का रंग किस पर निर्भर रखता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। 16 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, आइरिस पर निर्भर रहता है। किस पर रहता है, आइरिस पे, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 17 नंबर प्रश्न करा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछेगा तो स्टेपेज की हड्डी क्या होती है, ये कहाँ किस जगह की हड्डी होती है, तो नाक की हड्डी होती है। कहाँ की हड्डी होती है, नाक की हड्डी। सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा तो फीवर क्या है, ये जांग की हड्डी होती है, सबसे फीवर जांग की हड्डी होती है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 18वां प्रश्न हमारा कह रहे कि एंटीबायोटिक पेंसिलिन की खोज किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 18वां प्रश्न का। 18 क्या, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 19वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19वां प्रश्न का। 19 का से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर ये हीरा होता है। क्या होता है, सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, इससे बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 20वां प्रश्न कर रहा है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है, क्या है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे करीब है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20वां प्रश्न का। 20वां प्रश्न का से बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर बुध ग्रह सबसे करीब है, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी को हम नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, किसे जानते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह के भी नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 11वां प्रश्न करा है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, तो 21 नंबर प्रश्न का, 21 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर है 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं, भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 22 नंबर प्रश्न करा है कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहलाता है, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 22 नंबर प्रश्न का न्यूटन का तीसरा नियम कह रहा है कितने, 22 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत क्रिया होती है। क्या है, कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रक्रिया होती है, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 23 नंबर हाँ प्रश्न करा है कि कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है, तो सूर्य की रोशनी से सबसे अधिक विटामिन कौन सा प्राप्त होता है, तो विटामिन डी प्राप्त होता है। क्या होता है, विटामिन डी, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 24 नंबर हमारा प्रश्न करा है कि रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 25 नंबर प्रश्न करा है कि दूध में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है, दूध में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या है, केसिन पाया जाता है। कौन सा, केसिन, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेट नंबर 2 पर हम चर्चा करते हैं। सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न कर रहा है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी प्रतिशत पाया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा 60%। क्या है, लगभग 60% पाया जाता है जल की मात्रा, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 2 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षक बल की खोज किसने किया था, क्या पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षक की बल की खोज किसने किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर न्यूटन ने किया था। किसने किया था, न्यूटन ने किया था, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 3 नंबर हाँ प्रश्न कर रहे हैं कि कौन सी गैस जलाने पर नीली लौ देती है, नीली लौ देती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का, 3 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन को जलाने पर, क्या है, नाइट्रोजन को जलाने पर, या नाइट्रोजन को तो नहीं हो सकता है, क्या 3 नंबर प्रश्न का डी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर क्या है, मीथेन को जलाने पर, किसके, मीथेन को जलाने पर, डी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 4 नंबर प्रश्न करा कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा होता है, तो 4 नंबर प्रश्न का ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है यूरेनियम। क्या होता है, यूरेनियम, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 5वां हमारा प्रश्न करा है कि कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बृहस्पति। क्या हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह सबसे अपने अक्ष पर तेज घूमता है। बृहस्पति ग्रह को सबसे बड़ा ग्रह भी हम कहते हैं, क्या है, बृहस्पति ग्रह को सबसे बड़ा ग्रह के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए मंगल ग्रह क्या किस नाम से जानते हैं, तो लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। और
पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 6 नंबर हमारा प्रश्न करा है कि किस तत्व का प्रयोग बल्ब के तंतु में किया जाता है? किस तत्व का प्रयोग बल्ब के तंतु में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन को क्या है? टंगस्टन को किया जाता है, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 7 हमारा प्रश्न करा कि इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। थॉमस एडिसन ने किया था। किसने किया था? थॉमस एडिसन ने किया था, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 8 नंबर हमारा प्रश्न क्या कर रहा है? 8 नंबर, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन होता है? मानव शरीर की सबसे लंबी, मैंने अभी जस्ट बताया क्या होता है, फीवर होता है, जो कि जांग की हड्डी होती है। क्या होती है? जांग की हड्डी होती है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 9 नंबर हमारा प्रश्न कर रहा है कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक उपग्रह है। तो 9 नंबर प्रश्न का क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति बिल्कुल नहीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शनि हो जाएगा। क्या हो? शनि ग्रह में सबसे अधिक उपग्रह है, भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 10 नंबर हमारा प्रश्न करा है कि सबसे कठोर धातु कौन सा है? सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या है? टाइनेशियम। क्या हो जाएगा? टाइनेशियम भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। या टाइटेनिस भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइटेनिस है। क्या हो जाएगा? टाइटेनिस भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 11 नंबर हमारा प्रश्न कह रहा है कि कंप्यूटर की 11 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 नंबर प्रश्न का 11 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर क्या होता है? रोम होता है। क्या होता है? रोम भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 में। चलिए रेम, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 12 नंबर प्रश्न करा है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर विटामिन के। क्या हो जाएगा? विटामिन के, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन के या विटामिन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है विटामिन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 13 नंबर प्रश्न करें कि कौन सा पदार्थ सबसे अधिक तापमान सहन कर सकता है? कौन सा पदार्थ सबसे अधिक तापमान सहन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 नंबर प्रश्न का जल्दी से आपसे बताएंगे। 13 नंबर प्रश्न का टंगस्टन। क्या हो जाएगा? टंगस्टन, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 14 नंबर हमारा प्रश्न क्या है कि सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य को सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 नंबर प्रश्न का 14 का से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है कोरोनो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोरोनो को कहा जाता है, से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 15 हमारा प्रश्न करें कि सबसे तेज चलने वाली तरंगों कौन सी होती है? सबसे तेज चलने वाली तरंगें कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? 15 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंग भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 16 नंबर प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्पवधि स्मृति भंडार के उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 17 हमारा प्रश्न करें कि मानव रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है लोहा पाया जाता है। क्या हो जाएगा? लोहा, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 18 नंबर प्रश्न करें कि कौन सा ग्रह हार्मोनिक स्टार के नाम से जाना जाता है? क्या है? हार्मोनिक स्टार के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। मॉर्निंग स्टार के नाम से कौन सा ग्रह मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? तो 18 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है शुक्र जाना जाता है। क्या है? शुक्र ग्रह, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 19 नंबर प्रश्न करा है कि सबसे हल्का धातु कौन सी है? सबसे हल्का धातु कौन सा होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 नंबर प्रश्न का 19 का बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है लिथियम होता है। क्या होता है? लिथियम, बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 20 नंबर प्रश्न करें कि मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? मानव शरीर में
ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो 20वें प्रश्न का भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 21वां प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव ईंधन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव ईंधन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21वां प्रश्न का 21 का से बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बायो डिजिटल। क्या हो जाएगा? बायो डिजिटल भी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। बायो डीजल या पेट्रोल। 21 नंबर प्रश्न का बायो डीजल ही हो जाएगा। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 22वां प्रश्न करा कि प्लास्टिक किससे बनता है? प्लास्टिक किससे बनता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन से बनता है। किससे बनता है? प्लास्टिक कार्बन से बनता है। सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 23 नंबर प्रश्न करा कि रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? रेडियो तरंगों की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी हटजन किया था। क्या है? हेनरी हटजन ने किया था। ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन से अम्ल प्रयोग किए जाते हैं? ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न का भी बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल में पाया जाता है। किसे? भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कर रहा है कि सबसे हल्का गैस कौन सा होता है? कह रहा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। ये बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 50 प्रश्न का राइट टू राइट आंसर दिया गया है। अगर आप सभी इसे फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ से आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।